अब जितने ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से ऐसी बात है। अब आप जाइए, जब आप कुंडलिनी जागरण के बाद आप जाइए कहीं वैष्णो देवी जाइए और जाके देखिए, आप साक्षात वैष्णो देवी हैं, पूछे उनके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो असल है कि नकल है ये पहचान आ जाती। कोई आदमी अगर आपके सामने ऐसा वैसा आ जाए तो आप पर फौरन जान लीजिएगा उससे गरम गरम हवा आएगी, नहीं आएगी तो हाथ में कभी कभी फोड़े भी आ जाते हैं कुछ ऐसे दुष्ट आदमियों से। जो दुष्ट होते हैं वो फौरन आपको पता लग जाएंगे, आपको किसी को पूछना नहीं होगा, आप फौरन कहेंगे इस आदमी से मेरा कोई मतलब नहीं, जाइए, साफ कह दें। अब अंदर बाहर जानने का एक ही तरीका है कि आपके अंदर प्रकाश आ जाए, और प्रकाश इस कुंडलिनी से आता है जो 6 चक्रों को छेदती है। इसको षट चक्र भेदन कहते हैं। ये चक्र जब छिद जाते हैं तो एक तरफ तो हमारी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती और दूसरे तरफ हमारा मन शांत हो जाता, और तीसरी तरफ हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाती। आत्मा जो है सच्चिदानंद है, माने आप इस चेतन अवस्था में सत्य को जान सकते हैं। अभी तक तो आपको सत्य असत्य का फर्क ही नहीं मालूम। अब मैं भी सत्य हूँ या असत्य हूँ आप क्या जानिए। जब तक आपके अंदर चैतन्य की लहरियां नहीं आएंगी तब तक आप क्या जानिएगा कि मैं क्या हूँ। उसी प्रकार आप इसको चित्त कहिए कि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। जैसे यहाँ बैठे बैठे आप किसी के बारे में सोचे और एकदम यहाँ पे समझ लो जलन आ गई, माने क्या, हमारे यहाँ लंदन में जब पहले एक साहब पार हुए तो वहाँ के लोग शक्की ज़्यादा हैं। आप लोग जैसे भक्ति तो उनमें शक्की है, ज़्यादातर शक्की लोग होते हैं, उनको समझता तो कुछ भी नहीं देवी वगैरह, उनसे तो गणपति का ग से शुरू करना पड़ता है। तो उनके यहाँ चमक आ रही, तो कह ले माँ यहाँ क्यों चमक आ रही। मैंने अपने पिता के लिए पूछा था सवाल, मैंने कहा ये आपके पिता के चक्र हैं और हो सकता है कि उनको बड़ा बुरा ब्रोंकाइटिस, गले में शिकायत हो गई क्योंकि विशुद्धि चक्र है। तो कहा अच्छा मैं अभी फ़ोन करता हूँ। स्कॉटलैंड में फ़ोन किया तो उनकी अम्मा ने यही कहा कि तुम्हारे बाप को बहुत बुरा ब्रोंकाइटिस हो गया, बीमार पड़े। उसने कहा कि अच्छा, तो अब कह ले माँ इसका निदान क्या है और अब इसको कैसे ठीक किया जाए। तो निदान तो हो गया, मैंने कहा अब इसको ठीक करने का तरीका तुमको बताते हैं कि तुम इसको किस तरह से कवच दो। जैसे उन्होंने कवच दिया, आधे घंटे में उनके अम्मा का फ़ोन आया कि पता नहीं क्या हुआ, मैं तुम्हारे बाप तो बुखार उतर गया और दौड़ रहे, वो तो बाहर चले गए। इस प्रकार ये चीज़ घटित होती है। तो जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है, चित्त में प्रकाश आ जाता है। आप जिसके भी बारे में सोचेंगे, जो भी करना चाहेंगे, उसके बारे में आप यहाँ बैठे बैठे जानें। अब देखिए आपने सुना होगा कि रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, कहाँ पे प्रोग्राम होता है, यहाँ सुनाई देता है। उसी प्रकार परमात्मा की अनंत ऐसी किरणें हैं, ऐसा उनका जाल फैला हुआ है, हजारों उनके हाथ हैं, उसी से कार्य होता है। पर पहले उनके राज्य में तो उतरिए, उनके साम्राज्य में तो आइए। अगर आप उनके राज्य में नहीं बैठे हैं, आप तो दूसरों के राज्य में बैठे हैं, तो वही आपकी परवाह करें। जब आप परमात्मा के राज्य में आएंगे तब आपका पूरा इंतजाम है, वहाँ सारे उनके देवदूत गण आदि सारे आपकी सेवा में खड़े हुए, सब के सब वहाँ पर पूरी तरह से आपकी व्यवस्था करेंगे और हर आपके प्रश्न जो है उसके वो इस तरह से आपको उसकी हल मिलेंगे कि आप हैरान हो जाइएगा कि ये कैसे हो, ये माँ हमें कैसे प्राप्त हो। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक ऐसे उदाहरण सहयोग में देखे गए कि जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाए। बहुत बार कहीं हम बैठे हुए हैं, आकाश से एकदम देखते हैं कि प्रकाश की जोत आ रही है, वो कैमरा में पकड़ आ जाती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। एक बार हम बेडफोर्ड में थे, ये तो वहाँ के पेपरों ने भी छापा कि बेडफोर्ड में हम गए थे, हम तो लेक्चर दे रहे थे, काफ़ी लोग थे वहाँ, उनको लेक्चर दे रहे थे। उस वक़्त कोई 9 बजे के करीब या 8 बजे के करीब कोई लड़का ऊपर से नीचे गिर पड़ा, 80 फुट नीचे गिरा। उसके पास मोटरसाइकिल थी। पुलिया पर से जब गिरा तो लोगों ने, पुलिया पर के लोगों ने एम्बुलेंस मंगवाई। जब तक एम्बुलेंस आई, लड़का ऊपर चढ़ के चला है। लोगों ने पूछा भाई तुम ऊपर कैसे चढ़ा है? तो उन्होंने कहा वो पता नहीं, मुझे एक आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। तो सोचा पागल हो गया कि क्या, इसको अस्पताल ले गए। वहाँ पुलिस आई, उसने पुलिस से बताया मेरी बात मानिए, एक स्त्री थी, वो एक सफ़ेद मोटर में आई, हमारी सफ़ेद मोटर और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, और एक हिंदुस्तानी स्त्री थी, उसने आ करके और मुझे हाथ फेरा जिससे मैं ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो कोई आया नहीं, हम तो पुलिया पे खड़े देख रहे थे, ये तो ऊपर चढ़ा आया। कहा कि नहीं हुआ तो सही, ये तो बात है, क्योंकि इसके तो कोई चोट वोट है नहीं। दूसरे दिन इन्होंने हमारा फ़ोटो देखा तो बताया यही तो वो स्त्री थी जिसने हमें बचाया। तो पूछा कि तुमने किया क्या?
कहले बस जिस वक्त मैं गिरने लगा तो मैंने यही कहा कि हे पावन माँ, डिवाइन मदर, मुझे तुम बचाओ, बस इतना मैंने कहा। मैंने उसको याद किया सिर्फ, और कुछ नहीं। और जैसे मैं गिरा उसके बाद पता नहीं कैसे ये एकदम आ गई, इन्होंने ऐसे हाथ किया, मैंने गाड़ी को आते देखा, उससे उतरते देखा, और चट से नीचे आई और आकर के मुझे ठीक भी कर दिया। ये उन्होंने साफ कहा तो वो लोग परेशान हो गए, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, उनका कि ये कैसे क्या हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत किस्से इंडिया में हुए हैं, लेकिन अब इंग्लैंड में भी हो रहा है, अच्छी बात। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि जब जिसके हजारों हाथ है, जिसकी हजारों शक्तियाँ, उसके लिए क्या विशेष बात है। अगर हम कुछ है भी तो उसमें कौन सी विशेष बात है। अगर सूर्य है तो है, उसमें कौन सी उसकी बात है, क्योंकि उसके अंदर ये शक्ति है ही, जो है सो है, उसमें कौन सी विशेष बात है। लेकिन आपकी विशेष बात है कि आप इंसान से बढ़ के आज परमात्मा के दरवाजे आए हैं। और यही नहीं, आज आप इंसान से भी ऊंचे उठ करके अति मानव होने वाले, आप एक आत्मबोध पाने वाले इंसान होने वाले। ये आपकी विशेषता है, यह आपका बड़प्पन है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप सबको प्रणाम किया था, इसीलिए मैंने कहा था कि आप सबको मेरा प्रणाम। अब हम लोग थोड़ी देर में कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करेंगे, पर आपको कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए, और सवाल जवाब के बाद फिर कुंडलिनी जागरण का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। अब जैसे राम का नाम ले रहे हैं, अब राम भी आके सामने ठहर गए तो भी राम ही का नाम ले रहे, तो इस राम नाम में क्या फ़ायदा हुआ बताइए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर, लेकिन रघुवीर को पहचाना नहीं। रघुवीर को तिलक लगा कर चलो आगे चलो दूसरे को, तो फायदा क्या हो। इसलिए अब पहचानना सीख, और अब ये सब साधन हो गए, ये साधन पूरे हो गए। अब ये साधन करने की ज़रूरत नहीं, अब सिर्फ पहचान के अपनी आत्मा को पालो, और जो आत्मा के लिए साधन करने वो करना है। ये सब साधन अब पूर्ण हो गए। अब राम कहाँ है अपने अंदर, और सीता जी कहाँ है अपने अंदर, और श्री कृष्ण कहाँ है, ये बस समझ लो। उसके बाद वो बता देंगे कि कोई अगर दिक्कत हो जाए, कोई अगर परेशानी हो जाए, तो किस तरह से इसका हमें पूरा इंतज़ाम करना चाहिए जिससे ये ठीक हो जाए। मुझे पहले पंजाबी भाषा अच्छे से आती थी, मैं पंजाब में ही लाहौर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, पर अब मेरा कुछ इतना प्रवाह नहीं रहा है, इसलिए मैंने हिंदी में बातचीत की। पर हो सकता है अगले समय आऊँगी तो पंजाबी में ही बात करूँगी। और कोई सवाल तो नहीं है? सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।